तो हाँ जी, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ स्टूडियो में हम जो अगले यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम कोऑर्डिनेटर है। इससे पहले जो वीडियो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। ट्रायंगल्स की हर एक एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया था, इन डिटेल डिस्कस भी किया है। तो आज हमें जो है पढ़ना है कोऑर्डिनेटर मतलब ऐसी क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स होंगी। ट्रायंगल्स में कितनी साइड्स होती थी? 3 साइड्स होती थी, तो 4 साइड्स होती। अगर हम देखेंगे इस प्लान पे, अगर मैं 4 पॉइंट्स लूँगा, सपोज अगर ये एक पॉइंट है, 2 3 4, अगर मैं इन 4 पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो हमारे पास एक लाइन बनेगी। ये लाइन इसलिए बनी क्योंकि ये जो पॉइंट्स थे ये क्या थे? कोलिनियर। क्या है ये? कोलिनियर मतलब ये जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ये जो है कोलिनियर का मतलब, यहाँ पर अगर आप इस कोलिनियर को देखोगे तो इसमें एक लाइन आ रही है, LINE, जो वर्ड है लाइन है, ठीक है। तो कोलिनियर का मतलब ऐसे पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करते हो। तो ये जो 4 पॉइंट्स है वो ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इन 4 पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब अगर हम क्या करेंगे, मैं 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को क्या लूँगा? कोलिनियर लूँगा, और जो 2 पॉइंट्स है, सॉरी जो एक पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा साइड पे लेंगे। तो एक पॉइंट अगर ये है, 2 जो बचे हुए 3 पॉइंट्स है उनको हम यहाँ पर ऐसे लेंगे। तो जब मैं इनको ऐसे जोड़ूंगा तो फिर से हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी, लेकिन फिर भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर अभी भी नहीं बन रही है। तो कोऑर्डिनेटर कैसे बनेगी? जब हम जो है 4 पॉइंट्स रैंडमली लेंगे इस प्लेन पर, फिर जाके हम उन 4 पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो फिगर आ जाएगी ये ऐसे है, ये। तो जब मैं इनको ऐसे जोड़ूंगा, अब ये जो 4 पॉइंट्स है ये कोलिनियर नहीं है। इसमें क्या थे? 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो 4 पॉइंट्स में से अगर जो पेयर ऑफ जो 2 पॉइंट्स अगर वो कोलिनियर होंगे तो हमारे पास, जब हम उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास जो फिगर बन के आएगी वो एक इस तरह की फिगर बन के आएगी, और इसी फिगर को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेटर क्या होता है? कि ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स होती है, और उसके साथ साथ इसके कितने वर्टिसेस है? 4 वर्टिसेस है। इसमें कितने वर्टिसेस थे? एक ये था, 2 था, 3 वर्टिसेस थे इस ट्रायंगल में। तो वैसे कोऑर्डिनेटर में कितने वर्टिसेस होते हैं? कॉर्ड मतलब 4, तो इसकी 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड जब हैं तो इसके 4 वर्टिसेस भी होंगे। एक हो गया ये, जिसका हम नाम A देंगे, BCD, और इसके साथ साथ हम अगर इसका इंटीरियर पार्ट देखेंगे तो वो इस जो लाइंस के अंदर जो रीजन है उसको हम इंटीरियर पार्ट कहेंगे। तो इसके जो कितने इंटीरियर होते हैं कोऑर्डिनेटर के, इसके यहाँ पर एक एंगल बनेगा, 2 3 4। तो 4 इंटीरियर एंगल होते हैं कोऑर्डिनेटर के, 4 वर्टिसेस होते हैं, वो 4 साइड्स होती है। वैसे ही इसके 4 एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड्स होती थी, 3 इंटीरियर एंगल होते थे और 3 एक्सटीरियर एंगल होते थे। अब इस जो कोऑर्डिनेटर है इसकी कुछ टाइप्स होती है। टाइप्स क्या हो गया कि इसकी अगर जो 4 साइड्स में से कोई सी 2 साइड्स अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो उसको हम फिगर अलग नाम दे दे, एक अलग किस्म का टाइप है उसका, उसी का कोऑर्डिनेटर ले कहेंगे, लेकिन उसका एक अलग नाम है। कोऑर्डिनेटर में भी क्या आ जाएगा? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो पहला क्या है? अगर जो 4 साइड में से कोई सी 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो वो एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो बाकी ये जो 2 साइड इस तरीके से है। ये हमारे पास A, B, C और D, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटर है, 4 साइड्स हैं। तो इसमें ये वाली साइड AB इज पैरेलल टू CD। इन दिस कोऑर्डिनेटर जो AB है वो पैरेलल है CD के। इम्प्लाइज ये वाली जो कोऑर्डिनेटर है इसका हम अलग नाम देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजम। तो ये ऐसी फिगर जिसमें, ऐसी कोऑर्डिनेटर जिसमें जो कोई सी 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो उनको हम ट्रेपीजम कहते हैं। अब अलग इसके अलावा एक और कोऑर्डिनेटर होती है हमारे पास, जिसमें जो चारों साइड्स अगर बराबर होंगी, उधर हम बाद में जाएंगे। उससे पहले ऐसी कोऑर्डिनेटर जिसमें जो अपोजिट साइड्स होंगे वो पैरेलल होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो ये चीज़ है। और अगर हम इसको देखेंगे, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ऐसी कोऑर्डिनेटर अब ये है क्योंकि इसमें 4 साइड्स है, और इसके साथ साथ ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। थोड़ा स्पेलिंग पे मत जाना,
ये होगी हमारी पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब इसकी जो खास इसकी अब फर्दर इसकी टाइप्स है कि अगर ये चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगे या फिर ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर, तो और इसके साथ साथ ही पैरेललोग्राम के साथ साथ क्या है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। हम अगर इसको देखेंगे ए है, बी है, सी है, तो डी है। पैरेललोग्राम की एक और खासियत ये है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, पैरेलल होने के साथ साथ ये बराबर भी है। इसका मतलब जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर, और ये जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है, पैरेलल होने के साथ साथ एक दूसरे के बराबर भी है, इक्वल। ए डी जो है वो बी सी के बराबर भी है। तो इसकी और जो फिर से टाइप्स आती है पैरेललोग्राम की, अगर ये पैरेललोग्राम एक और हो गया जैसे रेक्टेंगल, तो इस पैरेललोग्राम जिसमें ये वाली साइड इसके बराबर होगी, मतलब इस तरह की पैरेललोग्राम जिसमें हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो 90 के बराबर होगा और जो अपोजिट साइड्स होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगी। तो ये वाला 90 होगा, ये वाला 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो और इस पैरेललोग्राम की एक और खासियत ये है कि इसके में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, इसके अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला एंगल। तो ये एक इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। अच्छा, ये भी एक किस्म का पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम होने के साथ साथ एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड्स है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर भी एक, ए बी सी डी। इसमें क्या होता है, हर एक साइड एक दूसरे के बराबर है और हर एक एंगल जो है वो 90 के बराबर है। तो रेक्टेंगल और इसमें क्या है, हम इसको बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें ये जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही है। एक तो हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो 90 के बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है जो रेक्टेंगल में होती भी है, ये वाली साइड इसके बराबर है, अपोजिट साइड बराबर भी है, तो इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कहेंगे। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। यह हो गया स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास एक और फिगर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है या फिर पैरेललोग्राम भी उसको हम कहते हैं, क्योंकि उसमें जो अपोजिट साइड्स हैं फिर से वो बराबर होती है और पैरेलल भी होती है। कैसा हो गया, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी हर एक साइड बराबर होगी एक दूसरे के। ये जो है ए बी सी डी और इसको हम बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस, इसमें जो ए बी है ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और इसके साथ साथ जो ए बी है हर एक साइड जो वो बी सी के बराबर होगा और जो बी सी है वो सी डी के बराबर होगा और ये जो सी डी है वो डी ए के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें जो चारों साइड्स है वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो अब बोलोगे सर रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है। रोम्बस और स्क्वायर में ये फर्क है, रोम्बस में जो है ये एंगल्स जो है वो 90 के बराबर नहीं होते हैं, हर एक एंगल इसमें 90 के बराबर नहीं होगा। लेकिन जो स्क्वायर है उसमें हर एक इंटीरियर एंगल 90 के बराबर होता है। और ये जो है एक पैरेललोग्राम है, इसमें जो है अपोजिट एंगल्स जो है वो बराबर होंगी। इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है वो बराबर होगा, इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो ये है। वैसे ही ये जो एंगल है इसके अपोजिट जो एंगल है वो डी है, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये था रोम्बस, ये भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस रोम्बस स्क्वायर में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं 90, हर एक एंगल जो है वो 90 के बराबर होता है। जैसे ये वाला एंगल है, ये एक स्क्वायर है, ये इसके बराबर होगा, तो ये जो है इस रोम्बस की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स बराबर होंगी, साइड्स भी बराबर है। तो एक एडिशनल प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इंटीरियर एंगल जो है 90 के बराबर, हर एक एंगल जो है 90 के बराबर है। ये जो है स्क्वायर फुलफिल कर रहा है रोम्बस की प्रॉपर्टीज को। तो एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, लेकिन इसका जो कन्वर्स है मतलब रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। तो एक और हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम काइट बोलते हैं। काइट आपको पता ही कैसा होता है, इस तरह की, ये हो गया हमारा काइट, ए बी सी डी। ना तो ये पैरेललोग्राम है, ना ये स्क्वायर है, ना ये रोम्बस है, ना ये रेक्टेंगल है, तो ये खाली से क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है जिसमें 4 साइड्स होंगे, 4 इंटीरियर एंगल होंगे और 4 एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो ये था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम क्या करेंगे तो ये क्या था, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल।